नमस्कार सभी साथियों को। फटाफट रिवीजन सीरीज 2025 इकोनॉमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम 10 मिनट में 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो राष्ट्रीय आय से हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की पहली गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की आय का उल्लेख किया। उसका नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किस वर्ष लगाया था? 1868। दादा भाई नौरोजी द्वारा बताई गई अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 20 रुपए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान का उद्देश्य क्या था? भारत की गरीबी को दिखाना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय के वैज्ञानिक आकलन हेतु सबसे पहले कब प्रयास किया था? वर्ष 1949 में। राष्ट्रीय आय के आधिकारिक आकलन हेतु 1949 में किस समिति का गठन हुआ? राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? VKRV राव। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस सरकार के द्वारा किया गया था? भारत सरकार। VKRV राव ने किस वर्ष भारत की आय का स्वतंत्र अनुमान प्रस्तुत किया था? वर्ष 1931। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1950। राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। भारत में राष्ट्रीय आय का डेटा कितनी बार प्रकाशित होता है? ये त्रैमासिक भी होता है यानी तिमाही स्तर पर भी, और ये वार्षिक भी होता है। 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के इतिहास में ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका था? एग्रीकल्चर, कृषि का। RC दत्त ने भारत की राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया। वे क्या थे? राजनीतिक, अर्थशास्त्री, सिविल सेवा, वो सभी थे। ड्रेन थ्योरी किस बात को उजागर करती है? विदेशी शोषण। भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली बार वैज्ञानिक आधार पर गणना किसने की थी? VKRV राव। राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए सांख्यिकी तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? महालनोबिस। राष्ट्रीय आय के सटीक आकलन हेतु कौन सा संगठन वर्ष 1951 में बनाया गया था? CSO और NSSO को मिलाकर के कौन सा नया संगठन बना? NSO। राष्ट्रीय आय से संबंधित राष्ट्रीय सांख्यिकी आंकड़े किसके द्वारा संकलित किए जाते हैं? NSO। राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? प्रोडक्शन मेथड या उत्पादन विधि का। भारत की योजना निर्माण में राष्ट्रीय आय के आंकड़े पहली बार प्रयोग में कब लाए गए? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं होता है? ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर भुगतान। GDP को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। राष्ट्रीय आय मापन की कौन सी विधि नहीं है? कर विधि। निम्न में से कौन सा स्टॉक कॉन्सेप्ट है? प्रश्न संख्या 29 के अंदर उत्तर हो जाएगा संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय में से क्या घटाया जाए प्लस इसमें ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ दिया जाए तो अवितरित लाभ यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर राष्ट्रीय आय उत्तर हो जाएगा। ह्रास मूल्य को अन्य शब्दों में क्या कहा जाता है? स्थायी पूंजी की खपत। व्यक्तिगत निपटान आय क्या है? व्यक्तिगत आय माइनस टैक्स। निम्न में से कौन GDP का घटक नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो गया पेंशन भुगतान। अगर निर्यात आयात से अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? व्यापार अधिशेष। GNP से NNP को प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाता है? ह्रास। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। GNP बराबर GDP प्लस शुद्ध विदेशी आय। किस सूचकांक से अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चलता है? GDP। राष्ट्रीय आय में कौन शामिल होता है? सरकार के द्वारा दिया गया वेतन। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? वास्तविक आय।
जीडीपी और एनडीपी के बीच का अंतर क्या है? ह्रास। जीएनपी में कौन सी आय शामिल होती है? विदेशों से प्राप्त नेट इनकम। राष्ट्रीय आय किसका मापक है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि का। ग्रीन जीडीपी का क्या अर्थ है? जीडीपी माइनस पर्यावरणीय हानि। जब जीडीपी मुद्रास्फीति के साथ एडजस्ट होती है तो वह क्या कहलाती है? नॉमिनल जीडीपी या नाममात्र की जीडीपी। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र। फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। व्यक्तिगत आय में कौन शामिल नहीं होता है? कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। 50वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की सबसे सही परिभाषा क्या हो जाएगी? उत्पादकों द्वारा अर्जित कुल आय। इस प्रकार से हमने अपने 50 प्रश्नों को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। आगे इसी सीरीज में आप सभी से मिलते रहेंगे अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।